आज की जो जनरेशन है उसको सच बताइए। और जब हम पूरी दुनिया का यह नैरेटिव सुनते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी, और हमें यह सुन के बड़ा फख्र भी होता है, तो हमें यह भी याद रखना चाहिए कि सिर्फ कहने से नहीं होगी। आपको 21वीं सदी भारत की होगी, इसके लिए 20 साल पहले इक्विप्ड कर दिया गया था कि 70 साल के अंदर मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोगों के विचार कभी किसी अखबार में लेटर टू एडिटर तक में आए हों, किसी टेलीविजन की डिबेट में आपकी बात रखी जाती हो, आप जिस सोच को समझते हैं उसके बारे में कोई चर्चा होती हो। लिहाजा जिन्होंने ये कहा कि 21वीं सदी भारत की होगी, उन्होंने 20 साल पहले आपको एक मोबाइल दिया था और कहा कि ये क्रांति सिर्फ आपके लिए है, और ये मोबाइल न होता तो राष्ट्रवादियों के विचार का आदान प्रदान इतनी दूर तक नहीं होता कि मैं बेलगावी आ जाता। अगर इसका कोई भी, मैं कहता हूं, राष्ट्र के लिए कोई सबसे बड़ा इस्तेमाल है, बाकी और चीजों के लिए है, करिए, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ अगर मैं समझता हूं आज के दौर में तो आपके लिए हुआ है। आप क्या सोचते हैं? आप उनसे जो आपको तुच्छ निगाह से देखते थे और समझते थे कि कुछ अंग्रेजी बोलने वाले लोग ही इस देश का नैरेटिव बनाएंगे, वो जो सोचते हैं वही महान क्रांतिकारी विचार रखते हैं, बाकी लोगों को विचार रखने का अधिकार नहीं है। आज आपके विचार पूरे दुनिया में जा रहे हैं और लोग आपके साथ खड़े हो रहे हैं, और दुनिया आपको जान रही है। इसीलिए पूरा यूरोप जो एक बीमारी से ग्रस्त है, जो 100 साल से किसी से लड़ा नहीं है, इसलिए वो उससे भी लड़ नहीं पा रहा है, और हमारे देश के लोगों ने या अल्ट्रा सेकुलरिज्म ने या राजनीति पे पहुंचने वाले बौने लोगों ने उसके बारे में जो नैरेटिव क्रिएट किया, उसमें हमने अपना धार्मिक भजन भी दांव पे लगा दिया। देश तो लगाया, हमने भजनों को भी सेकुलर बना दिया, लेकिन उसके बावजूद भी सेकुलरिज्म नहीं मिला हमको। एक भजन है जिसके बारे में देश में कम चर्चा होती है, लेकिन अब क्योंकि हमारे पिताजी थे वो, अब उन्होंने गाया है तो उस भजन को गुनगुना रहे हैं हम लोग। लेकिन पिताजी की मजबूरी समझ में आती है, वो किसका एजेंडा था, क्यों था। लेकिन अगर बच्चों को समझ में आ गया है तो उसको बंद कर दें गाना, और जो असली भजन है वो कोई आज के लोगों ने नहीं लिखा, जो असली भजन लिख के गए थे, जो भजन पूरा है, उसे गाना शुरू कर दें। एक भजन की लाइन है, ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको संपत्ति दे भगवान। ये उस भजन का हिस्सा ही नहीं है, न ये लाइन उस भजन में है। जिस पंडित जी ने वो लिखा था वो सब अवेलेबल है, और इसीलिए मैंने कहा कि ये जो छोटा सा खिलौना है जिससे बुजुर्ग से लेकर के 10 साल तक का बच्चा खेल रहा है, उससे अब झूठ नहीं बोला जा सकता। उसने असली भजन डाउनलोड कर दिया है। लिहाजा 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, भारत भारत बना, उससे पहले भारत नहीं था। और वो तमाम किताबें जो लोग लिख के गए और आपको अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि कुछ लोग
ये कहते थे आई एम बाई एक्सीडेंट हिंदू। उनकी संतानें जनेऊ डाल के हिंदू होना साबित कर रही हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे लिए कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, मेरा कोई कमेंट किसी इंडिविजुअल पे नहीं है। ये आपकी ताकत है, क्योंकि 70 साल तक आपको यह बताया गया कि आप गंवार लोग हैं, सपेरों वाले लोग हैं, जादू टोने वाले लोग हैं, जातियों में बटे हुए हैं। आपको तो 700 साल तक गुलाम रखा गया है, और उसके बीच के और आगे पीछे का इतिहास ही नहीं कोई बताता। और जिनका इतिहास नहीं है वो आपको इतिहास पढ़ा रहे हैं। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आपने अपने 5000 साल, कम से कम जो लिखित की बात है, लोग कहते हैं उससे भी आगे है, 5000 साल पुरानी, जिस दिन आपको बोध हुआ, जिस दिन आपका पुरुषार्थ जगा, जिस दिन आपको अपने पूर्वजों पे सम्मान होने लगा, तो आपने 2014 पैदा कर दिया। यह सिर्फ आपके उस लंबे 700 साल की गुलामी से निकलने का एक हल्का सा प्रयास है। इसमें किसकी जीत हुई, किसकी जीत नहीं हुई, लेकिन इसमें जीत राष्ट्र की हुई। क्योंकि जो लोग आपसे वोट लेने आते थे, वही लोग मस्जिदों से फतवा लेने भी जाते थे। कुछ 2014 में लोगों ने फतवा लेने गए, लेकिन आपने बगैर फतवा जारी करे हुए, बिना किसी को बताए, इस छोटे से आले से एक फतवा जारी किया कि 2014 पैदा हो गया। और जब लोगों को यह लगा कि यह तो बाई चांस और बाई एक्सीडेंट हो सकता है, झूठ बोल के भी कोई आ सकता है, लोग कंफ्यूजन में ऐसा कर सकते हैं। मैं ये बात अपनी सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां लार्जली इलेक्शन एक ऐसा पर्व होता है जिसमें देश की राय जानी जाती है, जिसमें ज्यादातर लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। तो जब लोगों ने आपको यह चढ़ाना शुरू किया कि ईवीएम हैक कर ली है, अमेरिका से हो रही है, भारत के अंदर लोगों को खरीदा जा रहा है, तो आपके गुस्से का नतीजा यह हुआ कि पहली बार आपने पॉलिटिकली करेक्ट होने का नहीं सोचा। आपने कहा जो ये कहते हैं कि ईवीएम हैक कर ली है, तो आपने उनसे पूछा भाई 1948 में जब इंटरिम सरकार बन रही थी तो देश के 14 राज्यों से प्रधानमंत्री के लिए राय मांगी गई थी, तो एक साहब को 14 वोट मिले, एक साहब को 0 वोट मिला। तो ईवीएम तो आपने तभी हैक कर ली थी कि जिसको 14 मिले वो तो बेचारा प्राइम मिनिस्टर बना नहीं, जिसको 0 मिला बन गया। यह बात अलग था कि आपके हैकिंग का अंदाज अलग था, क्योंकि आपने ईवीएम के नाम के आगे बापू को खड़ा कर दिया था, क्योंकि बापू ही एक काम कर सकते थे कि अंबेडकर से मतभेद हुआ उनका, अंबेडकर किसी बात पे अड़ गए तो बापू को आगे कर दिया गया। बापू के पास एक ही हथियार था, उसका उन्होंने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। जवाब नहीं दिया अंबेडकर का। अंबेडकर से बोले तुम अपनी बात वापस ले लो, नहीं मैं धरने पे बैठ जाऊंगा।
उसकी परंपरा दिल्ली में आज भी है, कुछ लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। तो अंबेडकर साहब ने यह कहा कि देखिए बात मेरी ठीक है, मेरी बात सही है, लेकिन बापू आप देश के लिए जरूरी हैं। मैं नहीं चाहता कि आपका जीवन खतरे में पड़े, इसलिए मैं अपनी बात वापस ले रहा हूं, लेकिन बात मेरी सही है। उन्होंने अपनी बात वापस ले ली। बापू को लगा इससे बढ़िया क्या हथियार है। यही घटना बापू की सुभाष चंद्र बोस के साथ हुई। सुभाष चंद्र बोस के साथ भी बात इस्तीफे को लेके थी। उन्होंने कहा आप चाहते हैं ये लीजिए। बापू ने कहा ये तो बगैर कहे इसने बात मान ली। तीसरी बापू ने जो बात कही, मैं ये किसी संदर्भ के लिए कह रहा हूं, हिस्टोरिकल फैक्ट के साथ जो उसका इंटरप्रिटेशन है, मैं वहां आपको ले जाना चाहता हूं। जब पटेल को 14 वोट मिले तो बापू के सामने कोई सवाल नहीं था, तो बापू ने एक नए किस्म का हैकिंग की और बोले कि पटेल की हार तो मेरी हार है। अब सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर जैसे लोगों को लगता था कि बहुत छोटी छोटी चीजों पे बार्गेनिंग हो रही है। पटेल ने तत्काल छोड़ दिया, प्रधानमंत्री कोई और बन गया। लेकिन मेरी बापू से जो सवाल है मेरे सामने कि मैंने बापू की कोई तस्वीर, बापू की कोई किताब, बापू का कोई कमेंट, उस वक्त के ऐसे लोग जो बहुत बापू के नजदीक थे, ऐसे लोग जिन्होंने इतिहास को तोड़ मड़ो के लिखा, ये कहीं मुझे नहीं मिलता कि जब बापू के चहेते और मोहम्मद अली जिन्ना भारत के डोमिनेंट स्टेट के ऊपर बात कर रहे थे, भारत के विभाजन पे बात कर रहे थे, तो बापू कहीं जिन्ना के सामने धरने पे बैठे हो और कहा हो कि तुम देश को बांट रहे हो, अगर देश को बांटोगे तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। मैंने ऐसा नहीं सुना। किसी ने सुना हो तो मुझे बता दे, मैं करेक्ट कर लूंगा। मैं पूरे देश से पूछ रहा हूं, कोई तस्वीर हो, कहीं कोई जिक्र आया हो। बल्कि उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट तो दिया कि अगर देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। तो अब ये कहते हैं कि हर आदमी जो है वो इंटेलेक्चुअल नहीं होता, और इंटेलेक्चुअल बहुत सोच समझ के काम करता है। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना, कितना फायदा करेगा, कितना नहीं फायदा करेगा। लेकिन एक समाज में एक क्लास होती है जिसे कहते हैं करेजियस क्लास। वो रिजल्ट में यकीन रखती है, वो बहुत ज्यादा अगर मगर में चुनाचे में कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में नहीं पड़ता। इसमें लगता है समाज का, अगर जब कभी 100 साल के बाद जब आप उस पर एनालिसिस करें तो हो सकता है कि आप उसके बारे में कोई भी राय बनाएं, कैसी भी राय बनाएं, लेकिन एक समय जरूर आता है कि जिस सोच के साथ उसने कोई काम किया होता है उसके बारे में डिस्कशन होने लगता है। कुछ अच्छा कहते हैं, कुछ बुरा कहते हैं, कुछ सही बताते हैं, कुछ गलत बताते हैं। तो जब उन्होंने कहा कि मेरी लाश के ऊपर 2 टुकड़े होंगे, तो एक जज्बाती आदमी को लगा कि इन्होंने तो कहा था मेरी लाश पे 2 टुकड़े होंगे, देश के तो 2 टुकड़े हो गए, ये तो साबुत है। तो उसको ये लगा होगा, मैं ये बात मानता हूं, इसलिए कि जब आप अपना किसी को लीडर मानते हैं या किसी पे विश्वास करने लगते हैं या किसी को एक ऐसा आदमी मानते हैं कि ये सब कुछ कर देगा और इसने कहा है तो जरूर कर देगा, जब उससे आपको धोखा मिलता है और उसकी खामोशी, उसका कहीं रोना, उसका कहीं धोना, देश के बंटने के बाद कोई मुझे एक तस्वीर बताए कि बापूजी कहीं अकेले में रो रहे थे। बापू कहां थे जब देश के अंदर 21 लाख लोगों की लाशें पड़ी हुई थी, जब पूरे बंगाल में लोग सड़कों पे अपने बच्चों की लाशें ढूंढ रहे थे, स्टेशनों पे माओं की लाशें ढूंढ रहे थे, जब मरे हुए लोगों को लोग कुत्ते खा रहे थे, जब पंजाब के अंदर 50,000 औरतों का रेप हो रहा था, दिल्ली में जनगण मन बच रहा था और आजादी की तथाकथित घोषणा हो रही थी। उस शख्स को लगा होगा, गलत सही मैं नहीं फिर कह रहा,
यह समय तय करेगा। अभी तो 70 साल हुए हैं कि एक शख्स ने ऐसा क्यों सोचा कि जिस शख्स के कह जाने से नौखली के दंगे में जब गांधी जी गए तो लोग हाथ में तलवार लिए खड़े हुए थे, हिंदू मुसलमान को एक दूसरा मार रहे थे, लेकिन गांधी जी के जाने के बाद लोगों ने अपने हथियार छोड़ दिया। इस तरीके का यकीन जब आपको अपने लीडर पे होता है, और वो लीडर जब आपको उसके आपके भरोसे पे जब उसको कुछ मिलावट लगती है, तो आपकी सोच की क्या आप करेंगे ये आपको पता नहीं होता। इसलिए 70 सालों में जिस लोगों को आपने चुना, उन लोगों से आप इतने ठगे हुए थे कि आप एक बारीक सा रास्ता ढूंढ रहे थे कि कोई भी मिल जाए, कैसा भी मिल जाए, लेकिन ऐसा ना हो। तो आपने अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। तो वो शख्स उठा, उसके उस एक्ट को कोई जस्टिफाई आज के दौर में भी नहीं कर सकता, और कम से कम भारत जैसे देश में इसलिए नहीं कर सकता, ये तो हजारों लाखों पुरानी सभ्यता का देश है, इसके ना पैदा होने की किसी को डेट पता है, और ना इस राष्ट्र में या इस संस्कृति में रहने वाले लोगों का कोई फाउंडर है। हम सबको पता है क्रिश्चियनिटी का फाउंडर कब से है, हम सबको पता है कि इस्लाम का फाउंडर कौन है, लेकिन हमको नहीं पता कि हिंदू सनातन संस्कृति का ना हम पैदा हुए हैं, ना हम मरने जा रहे हैं। यह सनातन संस्कृति अनादिकाल से है। यह बात अलग है कि हमको 1947 में पढ़ाया गया कि भारत जो है 47 में बना, तो क्या कुंभ का मेला 1947 से शुरू हुआ था? इस देश की तमाम चीजें, चाहे वो जंगल हो या नदियां हो, वो आपकी संस्कृति का हिस्सा है। कुछ लोगों के लिए नदी गंगा हो सकती है, लेकिन आपके लिए गंगा पूजनीय है। इसलिए कि नहीं कि आप गंगा को भी पूछते हैं, कैसे मूर्ख लोग हैं, गंगा को भी पूछते हैं, पेड़ों को भी पूछते हैं, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है, इस कायनात में जो भी कुछ है, उसके हिस्से हैं। यह कायनात आपके लिए नहीं बनी है, आप सिर्फ इसके एक छोटे से हिस्से हैं, बस। इस संस्कृति में और एक दूसरी संस्कृति है जो यह कहती है कि इस कायनात में जो भी कुछ है सिर्फ तुम्हारे लिए है, तुम इसका जैसे चाहो दोहन करो। इसका मेल कैसे हो सकता है? लिहाजा उस शख्स को लगा कि देश बट गया, लाखों लोग मारे जा रहे हैं। वो आया दीवाने की तरह और उसने आके गोली मार दी। उसको उसकी सजा मिली और मिलनी चाहिए, लेकिन इस ईमानदारी के ऊपर बात कहने में लोगों को क्यों प्रॉब्लम होती है भाई? उसका एक्ट गलत था, उसने रास्ता गलत चुना, लेकिन क्या वो शख्स आतंकवादी था पहले? कोई चोर गुंडा बदमाश था क्या? कोई कातिल था? कोई मर्डरर था? उसका अपने राष्ट्र के प्रति पागलपने की हद तक डिवोशन था, और जितनी उसकी सोच थी, उसको लगा कि शायद मैं यही कर सकता हूं और आगे बढ़ने से बचा सकता हूं। उसने जाके मार दिया। वो मारने के बाद भागा नहीं, उसने अपने बचाव में कोई कमेंट नहीं किया, कोई दलील नहीं दी, और फांसी पे चढ़ गया। क्या हम उस शख्स के बारे में बात करते ही कम्युनल हो जाते हैं? और यह अजीब बात है कि जब तक दूसरी सोच के सत्ता पे लोग रहते हैं तब तक जिक्र नहीं होता। तब तो इंदिरा गांधी चिट्ठी लिखती हैं सावरकर के बारे में, और जैसे ही एक खास सोच के लोग सत्ता के नजदीक पहुंचते हैं तो कहते हैं ये तो नाथूराम गॉडसे की सोच वाले लोग हैं। अरे नाथूराम गॉडसे 100% ईमानदार तो था कम से कम। उस पर डिबेट कर सकते हैं आप, पूरा स्पेस है आपके पास डिबेट कर, और 70 साल से डिबेट हो रही है।
लेकिन इस पक्ष पे डिबेट क्यों नहीं हो रही है भाई? क्योंकि राजीव गांधी के मारने वाले हों, उनका भी कन्विक्शन रहा होगा, लेकिन उनके ऊपर डिबेट ही नहीं हो रही, बल्कि शांति की मसीहा कह रही हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, क्योंकि वो सिर्फ उनके शौहर नहीं थे। यह गलतफहमी निकाल दे दिमाग से कि किसी खातून के वो शौहर थे राजीव गांधी। राजीव गांधी देश का प्रधानमंत्री था, इसलिए चिंता है कि वो लोग छोड़े ना जाएं। लेकिन क्योंकि आपके शौहर थे तो अब आप ये तय करेंगी कि नहीं, उनके कातिलों को छोड़ दिया जाए, इस देश के अंदर मैसेज दिया जाए कि प्रधानमंत्री को मारने के बाद यह देश छोड़ देता है। अब इस पे कोई सीबीआई का आदमी किताब लिख दे तो वो राइट विंगर हो जाता है। नौकरी कर रहा होता है अच्छा खासा आदमी, लेकिन जैसे ही कोई सच बोलता है कहते राइट विंगर है। तो सच बोलना अगर राइट विंगर है और नेशनलिस्ट है, तो मैं कहता हूं पूरे देश को जो है फिर सच बोलना चाहिए। आप इस गलतफहमी में कतई ना रहें कि लोग क्या कहेंगे। ये बहुत बीमारी है हमारे देश में। हम लोगों के लिए जी रहे हैं या देश के लिए जी रहे हैं? और इस देश में किसके लिए नहीं कहा गया? रामचंद्र जी के ऊपर भी सवाल उठते हैं, सीता जी पे भी सवाल उठते हैं। वो लोग जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो हम और आप क्या हैं भाई? जब जब देश में राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत होंगी, आप ध्यान रखिएगा, 700 साल जिनने प्रत्यक्ष रूप से राज किया है और उनके जाने के बाद 70 साल से वो ताकतें सत्ता में हैं, वो आप पे बहुत बड़ा हमला करेंगे, आपका चरित्र हनन करेंगी, आपके बारे में मिस इंफॉर्मेशन फैलाएंगी, क्योंकि 70 साल से उसी मिस इंफॉर्मेशन की वजह से कुछ लोग सत्ता में थे। अब सच थोड़ा सा पता चला, ये सत्ता चली गई है। बहुत थोड़ा सा पता चला, अभी पता नहीं, अभी तो बहुत कुछ पता होना है। इसलिए एक मुद्दे को मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मुझसे सीधे तौर पर है, जिसको लड़ते लड़ते मैंने अपने एक दोस्त को खो दिया है। एक संविधान है हमारे देश में। संविधान पे जब बात, एक खास सोच के लोग नहीं होते, कुछ कंजर्वेटिव, कुछ हिंदी बोलने वाले लोग, कुछ ये तथाकथित नेशनलिस्ट लोग, जब ये सत्ता में नहीं होते, तब उसी संविधान के जो बेसिक प्रियम्बल है, जिसके अंदर आप किसी किस्म का कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगा सकते, वो एटर्नल है। प्रियम्बल इज एटर्नल। ये मैं नहीं कह रहा, उस लॉ की किताब में जाके देखिए संविधान के पहले पन्ने पे क्या लिखा हुआ है, और जहां से लिया है इंग्लैंड का भी संविधान देखिए, उस पे भी यही लिखा हुआ है। प्रियम्बल के नीचे लिखा हुआ है ये एटर्नल है, इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। उसके अलावा जितनी धाराएं हैं उसमें आप जो दिल चाहे करिए। जिन लोगों ने उसके प्रियम्बल में चेंज कर दिया, 100 से ज्यादा अमेंडमेंट कर दिए, वो लोग जब संविधान की दुहाई देते हैं, मैं उन्हीं से पूछना चाहता था। और यह लड़ाई कोई मेरी लड़ाई, मेरे साथियों की नहीं है। यह देश के सामने एक ऐसा जघन्य अपराध था जो ब्रॉड डे लाइट इस देश के संविधान में किया गया, पूरी ईमानदारी के साथ किया गया, और ईमानदारी के साथ उसको छुपाया गया। और 70 साल से मैंने इतने सारे संगठन देखे, हर प्रकार की सरकारें आ गईं, और कश्मीर का एक विशेष लगाव है। कश्मीर के बारे में बहुत चर्चाएं मैंने सुनी, 370 तो बहुत घुमाया गया पिछले 70 सालों से, लेकिन जो असली जड़ थी उस पर सब मौन रहे। इसलिए मैंने कहा राजनीतिक दलों की अपनी मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन समाज की कोई मजबूरी नहीं होती